ये जो नकली मैं, यही मेरी बीमारी है। ये जो नकली मैं है, यही मेरा रोग है, जो जन्म जन्म का रोग है, जो मुझे सत्य से दूर करता है। हम्म। कई बार वो कहानी में सुनाता हूं कि सत्य और असत्य दोनों ही नहाने के लिए गए नदी पर। तो सत्य नहाने लगा, असत्य ने उसके कपड़े पहन लिए, किनारे पे रखे थे, और असत्य उसके कपड़े पहनकर घूमने लगा। किसके? किसके? असत्य के। सत्य के। सत्य के कपड़े असत्य ने पहन लिए, और वो जगह जगह जाकर कहने लगा, सत्य हूँ। मैं ही सत्य हूं। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने उसको ही सत्य मानना शुरू कर दिया। लेकिन जब असली सत्य बाहर निकला तो उसके पास तो कपड़े ही नहीं नहीं थे। थे। वो था नग्न अवस्था में। तो जब भी वो किसी के सामने जाता था तो किसी पर वो सहन, नहीं होता था। हाँ, तो जो सत्य है वो नग्न है, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। हम्म। लेकिन असत्य जो है वो सत्य के कपड़े पहनकर मीठा बना हुआ है। हम्म। तो उसको सब सत्य समझ रहे हैं। सत्य और सत्य के इस खेल में हम अगर असली को स्वीकार करना सीख लें, यानी जो जैसा है, असत्य चाहे जितना मीठा लगे पर तो भी वो दुखदाई होगा बाद में, और सत्य चाहे जितना कड़वा लगे, चाहे जितना हमें असहनीय लगे, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए लाभदायक होगा। पर लोग असत्य को गले लगा रहे हैं और सत्य को, क्योंकि सत्य जो है वो नग्न है, उस असहनीय है। यानी हम लोगों को अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी कि जो जैसा है, सत्य कितना भी कड़वा हो, असहनीय हो, भद्दा हो, कुरूप हो, फिर भी मुझे उसको स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए, होनी चाहिए। आज बच्चे क्यों छिपाते हैं आपसे? क्योंकि वे जानते हैं अगर सच बता दिया तो ये फिर चार सुनाएंगे, इन पर सहन। क्योंकि सत्य को जो जैसा है उसे स्वीकार करने की हमारे पास ताकत ही नहीं है। और असत्य को हमें झूठा रूप दिखा दिया जाए तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर लोग हमें झूठ ही दिखाते हैं, वो कभी अपना सत्य रूप हमारे सामने प्रस्तुत ही नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं सत्य हमें पसंद ही नहीं है। हमें ऐसा सत्य पसंद है जो बस ऊपर से सत्य लगे लेकिन अंदर वाले कुछ भी हो। हम्म। तो सच के कपड़े पहने हुए झूठ हमें उपलब्ध होता है, जो हमारे अहम को और बढ़ाता है। तो हम सत्य से अभी भी दूर हैं, अभी भी हम अहम में अटके हुए हैं। और अहम जो खुद ही दुखी रहता है वो दूसरों को सुख दे नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। एक अहंकारी व्यक्ति वो खुद ही दुखी रहता है तो वो दूसरों को सुख कैसे दे पाएगा? जो दुखी होगा वो दुख ही दे पाएगा। अहंकार को पहले तो अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विकार है। और सारे विकार दिखाई देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दिखते हैं। लेकिन अहंकार इतना सूक्ष्म है कि ये दिखता नहीं है। इसको बिना ज्ञान के नहीं समझा जा सकता। और आपको एक और राज की बात बताएं,
कि ये जो चारों विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये चारों की उत्पत्ति अहम से ही होती है, मैंपन से ही होती है। मतलब अहंकार को बाद में रखा गया है, लेकिन ये है सबसे पहला विकार। मैंने बताया ना, जैसे ही आत्मा ने देह लिया, वहीं से देह के साथ जुड़ने से ही मैं की शुरुआत हो गई। से चारों विकार आते हैं। हाँ, फिर जैसे ही हमने खुद को देह माना, तो देह का ये मैंपन आया, भान आया, मैं ये हूं, काला हूं, गोरा हूं, भद्दा हूं, कुरूप हूं, ठाकुर हूं, बनिया हूं, पैसे वाला हूं, गरीब हूं। ये सब चीज नकली पहचाने किससे जुड़ी हैं? देह से। यस। तो हम अपने अपनी पहचान से डिस्कनेक्ट हो गए, हम अपने सत्य से दूर हो गए, और हम असत्य में जीने लगे। तो सत्य से कैसे जुड़ना है? ये देह को झूठा मानना है कि ये देह झूठी है, और ये देह की दुनिया भी झूठी है, जिसको वेदों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि ये जगत मिथ्या है। और बाबा भी रोज कितनी बुराई करते हैं मुरली में कि ये जो संसार है ये ऐसा है, ऐसा है, माया का है, कोई काम का नहीं। ये इसीलिए कहते हैं कि हमारी बुद्धि यहाँ से हटकर अपने हट जाए। सत्य में आ जाए, क्योंकि यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो प्राकृतिक है, पांच तत्वों का है। प्रकृति के पांच तत्वों के अलावा यहाँ कुछ और नहीं है। हर जो चीज बनी है वो पांच तत्वों से ही बनी है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। और पंच तत्व ही बाहर हैं, केवल एक ही तत्व ऐसा है जो पंच तत्वों से नहीं बना है। वो कौन सा तत्व है? वो है आत्म तत्व। मैं आत्मा। आत्मा। हाँ, मैं मैं आत्मा। भले मैंने प्रकृति का शरीर ले लिया है, पर मैं प्रकृति नहीं हूं। भले पांच तत्वों का शरीर लेके मैं चल रही हूं इस दुनिया में, पर जब मैं जाऊंगी, इस शरीर से निकलूंगी आत्मा, तो ये पांच तत्व का चोला प्रकृति को ही भेंट करके ही फिर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगी। ये जो शरीर है ये प्राकृतिक है, और मैं आत्मा जो हूं वो छठे तत्व से आई हूं। छठा तत्व कहाँ है? ब्रह्म तत्व। ब्रह्म। कहाँ पर है? मतलब कहाँ पर है? परम धाम में। परम। हाँ, तो मैं आत्मा छठे तत्व की हूँ, और पंच भौतिक देह में हूँ, पांच तत्वों की शरीर में हूँ। तो जितना हम इस प्रकृति से खुद को न्यारा समझेंगे, न्यारा रहेंगे, देह से जितना खुद को अलग समझेंगे या शरीरी समझेंगे, उतना ही हम अहम से क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। हाँ, क्योंकि अहम का मतलब है मैं खुद के साथ सब चीजों को जोड़ लेता हूं मानसिक रूप से। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जैसे वो सांप के साथ जितने बिंदु जुड़ते जाते हैं, वो सांप और बड़ा होता जाता है। ऐसे ही हमारा ईगो बड़ा होता जाता है, जितने बिंदु जुड़ते जाते हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरे चार मकान, मेरे चार बेटे, ये भी, ये भी, ये भी। और जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है, तो मैं भी और बढ़ता जा रहा है। हम्म? तो मैं को तोड़ने के लिए मेरा कुछ नहीं। ओम क्या? शांति। समय की सीमा को देखते हुए भैया से विनम्र निवेदन रहेगा कि समय की सीमा को देखें, हम पुनः एक बार इस के ऊपर टॉपिक रखेंगे और भैया को आमंत्रण करेंगे। अरे, मुझे तो टाइम पता ही नहीं चला, लगा 2 मिनट हुए हैं। क्योंकि ये बहुत जटिल टॉपिक है ना, अहंकार। ठीक है, हमें और आप सुनना लोग है इस। इस टॉपिक पे। हम्म? इस टॉपिक पे हमें और सुनना है। तो ऐसा करते हैं कि ये 40 मिनट पूरे होने के बाद हम दोबारा इसको कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, तो आप सब दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।
एंड होने के बाद तुरंत ही। नहीं तो ऐसा करते हैं, जी भैया। आज का पूरा करते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, हाँ, अगले सेशन में। ठीक है। और इस ठीक पे है। आप सब चिंतन करना, और बस इतना ध्यान रखना, रोज सुबह उठ करके बाबा से यही कहना कि बाबा सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, हूँ, और मैं हूं नहीं, मैं एक अदृश्य शक्ति हूं, ये शरीर से बिल्कुल न्यारी, शरीर की दुनिया से बिल्कुल न्यारी, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। यहाँ यही सत्य है। इस सत्य को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो बस यहाँ खेलने आई थी, शरीर को लेकर अपना पार्ट बजाने आई थी। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। जितना मैं मेरा मानता जाता हूँ उतना ही मैं दुख पाता हूँ। मेरे दुखों का कारण ये दो ही चीजें हैं, मैंपन और मेरापन। इस पे बहुत सारी मुरलियां बाबा ने चलाई हैं कि बच्चे मैंपन और मेरापन से मुक्त हो जाओ। इसका ही अर्थ है कि अहम से मुक्त हो जाओ। मैंपन माना अहंकार, और मेरापन माना जो अहंकार को ताकत देता है, जिसकी वजह से मैं खड़ा होता है। तो ये जो मैंपन है, ये हमारे हर कार्य में आता है, जो कि दुख देता है आत्मा को। तो हमें अपने सत्य से कनेक्ट होना है, अपने असली स्वरूप से कनेक्ट होना है। इसमें एक चीज और थी कि अहंकार और आत्मविश्वास, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि कई बार आपको आत्मविश्वासी व्यक्ति भी ऐसे ही लगेगा जैसे कि उसमें अहंकार है, लेकिन आप फर्क नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बताएं, आत्मविश्वास और अहंकार में क्या फर्क है। कोई बोलेगा। बोलो। हाँ जी। आत्मविश्वास और अहंकार दोनों में क्या अंतर है। आत्मविश्वास तैयारियां करता है और अहंकार श्रेय लेता है। अहंकार श्रेय लेता है और आत्मविश्वास तैयारियां करता है, तैयारियां करता साधना करता है। है। उदाहरण से समझा सकती हैं। जैसे कोई आत्मविश्वास से भरा होता है तो वो सिर्फ पीछे रहकर आगे का कार्य संभालता है, लेकिन जिसको अहंकार होता है वो फ्रंट पर रह के उस कार्य को संभालता है। तो दोनों में अंतर हो जाता है। हाँ, ये बाहरी स्वरूप है। आंतरिक स्वरूप इसका, जैसे जो अहंकार है, तो वो अहंकार वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो अंदर से खाली होता है। अहंकार जो है ना, अंदर से खाली होता है। होता चना बाजे घना, कहावत है ना। तो उसके अंदर डर होता है, उससे अपने आप पर ही पूरा विश्वास नहीं होता। नहीं होता है। हम्म लेकिन जो आत्मविश्वासी होता है, वो आत्मा पे विश्वास करता है। आत्मा पे विश्वास, इसी से शब्द निकला आत्म विश्वास। हम्म
तो जो आत्मा पे विश्वास करता है वो सत्य पे विश्वास करता है, तो उस सत्य से उसके जो विचार आते हैं, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि उसे पता है मैं तो मरने वाला मिटने वाला हूं नहीं। लेकिन अहंकार जो है वो अंदर से तो खाली होता है, पर बाहर वो शक्ति का दिखावा करता है।